जाहिर एक ऐसा वक्त आपने देखा, बतौर सहाफ़ी भी वॉर रिपोर्टिंग कर रहे थे आप, एक ख़तरा अपनी जगह पर रहता है। आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर बमबारी हो रही थी, किस तरीके से जवाब दिए जा रहे थे, सब आप रिपोर्ट करते रहे, हमारे प्रोग्राम में आप नाजरीन को तफसीलात बताते रहे। आज एक ऐसा दिन है जिसमें ये अनाउंस हुआ है कि अब जो सीज़ फायर है उसके ऊपर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना और फिर दोनों ममालिक उस पर दस्तखत करेंगे। क्या सोच रहे हैं ईरानी? खुश हैं, अंदेशे हैं, क्या सोच पाई जाती है? राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। पहले तो मैं कहूंगा तारीखी दिन है और मेरे ख्याल में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना, अग्रीमेंट होना दो फरीकैन के बीच में जो इतनी दुश्मनी में आपस में, ये बहुत मुश्किल काम था। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप सबको, पाकिस्तान को भी, जिन्होंने सालिसी की इस मुआहदे इस्लामाबाद अकॉर्ड्स को पहुंचाने के लिए। और आई थिंक अभी फीलिंग जो ईरानियंस की है वो ओवरवेलमिंगली ईरानियंस आर पॉजिटिव इन द सेंस के आगे ईरान ने इतनी अपनी डेटरेंस क्रिएट कर ली है कि यूएस जो है वो किसी जंग के अंदर अपने आप को दोबारा नहीं धकेलेगा। हाउएवर एट द सेम टाइम रिकग्निशन भी है विद कॉशन कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले 3 दफा मुआहदा जो है वो करते हुए सालिसी जब नेगोशिएशन हो रही थी उसके दौरान उन्होंने वायलेट करके अटैक किया। एंड उन्होंने पहले भी मुआहदे तोड़े। तो आई थिंक अभी इस वक्त ईरानी विद कॉशन जो है इस चीज को आगे देख रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि ईरान जिस तरीके से अभी पहुंच गया है इस मकाम तक कि उन्होंने एक सुपर पावर को, जिसकी यूनिपोलैरिटी और जिसकी सुप्रीमेसी की एग्जांपल ऐसी थी कि कंट्रीज को वो जाके वहां पे वेनेजुएला में जैसे उठा के लेके चला गया एक कंट्री के प्रेसिडेंट को। आई थिंक उस पावर को डिफीट करना विदाउट एनी न्यूक्लियर वेपन्स आई थिंक एक बहुत बड़ा रिलीफ है फॉर द पीपल। एक प्राइड का मोमेंट है। एक 108 दिन सड़कों के ऊपर रोज रात को आना आसान काम नहीं है और मैंने देखा ईरानियों को बाहर किस तरीके से वो आते हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो आई थिंक ये एक खुशी का मौका भी है, बट एट द सेम टाइम आगे उम्मीद का मौका भी है कि जो चीज है जो आगे बन रही है मुआहदा वो आगे चले। वैसे पर मुझे ये भी बताएगा कि ज़ाहिर जो ईरान की अपनी सियासी क़यादत है उन्होंने भी एक मुश्किल वक्त देखा। आसान नहीं था कि जब बमबारी हो, सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया जाए तो उसमें से एक मुआहदे की राह निकाली जाए। कल जो ईरान के सदर हैं उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें वो इस बात पर तनकीद कर रहे थे कि लीडरशिप को ऐसे इल्ज़ामात का सामना नहीं करना चाहिए। तनकीद मुआशरे का एक फितरी हक है, लेकिन ऐसे लोगों को नुकसान पहुँचाना या बदनाम करना जो कानूनी तौर पर जिम्मेदारियाँ निभा रहे हों वो इंसाफ के खिलाफ है। क्या वहाँ पर मीडिया पर तनकीद हो रही थी? क्या हो रहा था जब मुआहदे की तरफ बढ़ रहे थे? देखिए शाजिद, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं और मैं बड़ा खुल के आपसे बात करूंगा। यहाँ पे जब मुआहदे की खबरें आ रही थी कि मुआहदा हो रहा है, उसके हवाले से काफी ज्यादा लीक्स जो है वो हमें नजर आ रही थी मीडिया के हवाले से, ना सिर्फ यूएस मीडिया के हवाले से बल्कि ईरानियन मीडिया के हवाले से भी। और उसके अंदर जो पेशरफ्त हो रही थी डेवलपमेंट्स के अंदर, जब लोग देख रहे थे कि यूएस जो है वो कुछ और चीज कह रहा है और ईरान जो है वो कुछ और, मीडिया कुछ और कह रहा है, तो उसके अंदर लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो लोग सड़कों पे बाहर रोज आते हैं रात को, जो सपोर्ट में आते हैं, उनकी तरफ से एकदम फिशार जो है वो इंक्रीज हो गया था। और हमें नजर आ रहा था कि जो डॉक्टर अराक्ची हैं और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके खिलाफ जो है वो एक प्रोटेस्ट की शक्ल भी, सूरत भी पहुंच गई थी कि लोग वहां पे जाके जमा हो गए थे। एंड ओपनली आपने एक्स पे भी देखा होगा, ट्विटर पे भी देखा होगा कि लोगों ने अपने डिसेंट को या अपनी जो उनकी डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको जो है वो बताना शुरू किया। और मेरे ख्याल में वो मौका था जिसके बाद आना जरूरी था अब्बास अराक्ची साहब का, कि वो टीवी पे आए और उन्होंने टीवी पे आके क्लैरिफिकेशन दी कि एग्जैक्टली मुआहदे के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उन्होंने डिटेल बाय डिटेल जो है वो चीजों को सामने रखा। एंड उस वक्त हमें नजर आया कि अवाम जो है वो एक साथ फिर दोबारा एक साई ऑफ रिलीफ के अंदर है कि अच्छा ठीक है, हमें एतमाद है लीडरान के ऊपर। बट एट द सेम टाइम अभी भी ईरान की तरफ से, ये ईरान में जो अवाम है वो बिल्कुल कहती है कि हमें टेक्स्ट जो है वो दिखाया जाए किस तरीके का है। बट एट द सेम टाइम जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आया उसने उस जो शक था उसको भी दूर किया। तो आई थिंक और ज्यादा मजबूत और ज्यादा पुख्ता जो है वो सिचुएशन हो गई। और अब सिचुएशन ऐसी है कि पीपल आर हैप्पी अबाउट द डील बट एट द सेम टाइम कॉशियस अबाउट इट। तो बिल्कुल ये एक नॉर्मल एक मुल्क की तरह, जिस तरीके से हमें दूसरे ममालिक में नजर आता है कि लोग अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, डिसएग्रीमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरीके से ईरान के अंदर भी जो लेजिटिमेट डिसएग्रीमेंट्स जो हो रहे थे, सामने नजर आ रहे थे, उनको हमने दुनिया के सामने एक्स के ऊपर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी देखा। बट द सिचुएशन इज आई थिंक, यानी कि इस वक्त अवाम का तासुर यही है कि जो सारी क़यादत है, चाहे वो सिविलियन साइड पर हो, चाहे वो मिलिट्री साइड पर हो या फिर सुप्रीम लीडर हो, उन सबके ने मिलकर ही ये मुआहदा किया है और इस सबकी और सुप्रीम लीडर की भी आशीर्वाद इस मुआहदे को हासिल है।
जी बिल्कुल, अगर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से एक चीज आई है और ये सिस्टम का एक पार्ट है, तो लोग इस चीज को, ये आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई के डिसीजन को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। बट एट द सेम टाइम एक रियलाइजेशन भी है कि बहुत सारी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक ही तरीके से या एक ही सब पे जो है वो नहीं चलती। उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि अपनी राय देते हैं और उसके ऊपर जो मेजोरिटी व्यू होता है वो बेसिकली प्रिवेल करता है। और सुनने में ये आया है कि 2/3 मेजोरिटी जो है वो रिक्वायर्ड थी टू मेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द यूएस एंड ईरान अग्रीमेंट, सुनने में आया है। तो क्योंकि ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से आगे बात बढ़ी है और क्योंकि ये एक कलेक्टिव डिसीजन था, जेसीपीओए में भी आपने देखा कि आयतुल्लाह अली खामनाई का सोल डिसीजन नहीं था, ही वाज अगेंस्ट द नेगोशिएशंस, लेकिन फिर भी जो आवामी राय थी और जो टोटल कलेक्टिव विजडम जो थी उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर भरोसा रखते हुए बातें आगे बढ़ी थी लास्ट अग्रीमेंट के अंदर भी। तो आई थिंक इसमें बिल्कुल लोग जो है वो वट एवर द डिसीजन इज, जो सपोर्टर्स हैं गवर्नमेंट के वो एटलीस्ट उस चीज को इस तरीके से देखते हैं कि जो भी फैसला होगा उसके साथ हम खड़े हैं। और ये बताइएगा जॉन, ज़ाहिर है उससे पहले जब ये जंग शुरू हुई, प्रोटेस्ट हो रहे थे एक ज़माने में ईरान में, और अमेरिका की ये तवक्को थी या इसराइल की भी ये तवक्को थी कि और प्रोटेस्ट होंगे जब जंग छिड़ेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। वो प्रोटेस्ट थे गिरती हुई करेंसी के ख़िलाफ़, बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़, जो मईशत है। अब जबकि जंग ख़त्म हो जाए, मुआहदा हो जाए, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, नए सेटअप के लिए, कि वहाँ पर डिलीवर करना है और वहाँ पर आवाम की तवक्कात क्या हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शाजिद, नो डाउट इकोनॉमिक प्रेशर्स इस तरीके के रहे हैं ईरान के अंदर कि वो इस तरीके का जो है वो क्रिएट कर देते हैं प्रेशर आवाम के अंदर के प्रोटेस्ट हमें नजर आया था पिछले टाइम भी जनवरी में, जिनको आगे बढ़ता हुआ हमने देखा। लेकिन एट द सेम टाइम अभी जो माहिदा हुआ है इसके अंदर नजर आ रहा है ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस है। 5% जो है ईरानियन करेंसी रियाल जो है वो अप्रिशिएट हुई है आज के दिन, और अगर पिछले हफ्ते से कंपेयर किया जाए तो 9% ओवरऑल अप्रिशिएशन देखी गई है रियाल की। स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्टॉक मार्केट ईरान की ऑल ग्रीन में आपको नजर आई हो, कोई नेगेटिव उसके अंदर इंडिकेटर ना नजर आया हो। ऑल्दो एट द सेम टाइम हमें नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे जरूर है, 50% इन्फ्लेशन यहाँ पे है ईरान के अंदर, लगभग 51%। लेकिन साथ ही साथ हमें नजर आ रहा है कि ईरानी अवाम क्योंकि इतने सालों से सैंक्शंस भी सहती हुई आ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक टर्बुलेंस भी सहती हुई आ रही है, तो दे आर यूज्ड टू sort of relatively used to these matters, जो अभी इकोनॉमिक हालात जो इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्सपेक्टेशन है और उम्मीद है वो यही है कि इस मुआहदे के बाद जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो और ज्यादा पॉजिटिवली सामने नजर आना शुरू होंगे जब एसेट्स रिलीज होंगे ईरान के, फॉर एग्जांपल मुआहदा साइन होने के बाद जिसके इम्कानात हैं, और साथ ही साथ जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और दूसरी चीजें, जब तिजारत ईरान की बढ़ेगी, तेल ईरान का जो है वो सेल करने के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बेहतर पोजीशन में आएगी आफ्टर दिस एमओयू। बट एट द सेम टाइम यू नेवर नो कि किस तरफ चीज जाती है, उसके अंदर 60 डेज का जो है वो टाइम है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, इस हवाले से बता रहे थे। नाज़रीन, अमन का फ़ायदा सबको होता है, जंग का नुकसान सबको होता नज़र आता है। जंग हो रही थी ईरान की और अमेरिका की और मशरिक़ वस्ता में, मगर सारी दुनिया भुगत रही थी। और अब जबकि अमन की बात सामने आई है, दुनिया भर की मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी हुई। ईरान की स्टॉक मार्केट में आज बता रहे थे जॉन हुसैन के सब ग्रीन था, इतनी ज़्यादा तेज़ी देखी गई। ईरान की करेंसी में बेहतरी नज़र आ रही है और आज भी तकरीबन 5% की बेहतरी नज़र आई है। यानी कि सारी दुनिया की तरह ईरान को भी अमन का फ़ायदा हो रहा है और पाकिस्तान ने इस अमन में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है।